नमस्ते साथियों, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका बाबू जोशी न्योल की यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुओं में नमक का प्रयोग कैसे करें, नमक से क्या फायदा होता है। नमक केवल सस्ता नहीं होता साथियों, इसका प्रयोग अगर हम पशुओं पर रेगुलर नहीं करते हैं तो ये सस्ता नमक है ना, ये पशुओं के लिए महंगा हो जाता है। यानी पशुपालक भाई परेशान हो सकता है अगर नमक की कमी पशुओं में रहेगी तो। सबसे पहले हम बात करते हैं जो साधारण नमक है या फिर सेंधा नमक है या फिर काला नमक है, इनमें क्या क्या होता है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि लक्षण क्या दिखाई देंगे अगर नमक की कमी पशुओं में आ गई है तो। देखिए, सोडियम और क्लोराइड दो तत्वों से मिलकर नमक बना होता है। तो सोडियम और क्लोराइड जो हमारा साधारण नमक होता है सफेद वाला, इसमें भरपूर मात्रा में होती है। इसके साथ साथ जो हमारा सेंधा नमक होता है उसमें सोडियम क्लोराइड के साथ साथ पोटेशियम की मात्रा भी रहती है, सल्फर की मात्रा भी रहती है। और जो कलर वाला नमक होता है उसमें आयरन, जिंक, सल्फर, कोबाल्ट, इसके साथ साथ पोटेशियम और सोडियम और क्लोराइड की मात्रा रहती है। तो ऐसे में तीनों नमकों का अपना अपना एक अलग अलग महत्व है। अगर हम बात करें साधारण नमक की, तो साधारण नमक को पशुओं के लिए रेगुलरली बेस्ट माना गया है। यानी आप रेगुलरली अगर साधारण नमक दे रहे हो अपने पशुओं को एक निश्चित मात्रा में, तो आपका पशु स्वस्थ रहेगा, दूध का उत्पादन प्रॉपर बना रहेगा। इसके साथ साथ पशुओं में अनेकों जो रोग आते हैं, पाचन संबंधी, पेट संबंधी, मूत्र संबंधी रोग आते हैं, वो नहीं आएंगे रेगुलरली आप अगर नमक खिला रहे हो। तो सबसे पहले हम लक्षणों पर अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला आपको लक्षण दिखाई देगा अगर आपके पशु में नमक की कमी है, तो उसमें देखिए आपका जो पशु है उसका जो खा पी रहा है उसमें थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। और जो दुधारू पशु आपका वो तकरीबन 15 से 20 दिनों के भीतर भीतर है, क्योंकि दूध के साथ साथ भी सोडियम क्लोराइड यानी दूध में भी नमक की मात्रा रहती है। तो दूध जब पशु प्रॉपर रूप से दे रहा है और उसे नमक नहीं मिल रहा है, नहीं उसे मिनरल पाउडर मिल रहा है, तो उसमें कमी आएगी नमक की। तो नमक की कमी आएगी तो तकरीबन 15 से 20 दिनों के भीतर भीतर आपका पशु है वो दूध कम कर देगा और आपका पशु कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ दूसरा जो आपको लक्षण दिखाई देगा, पशु है उसमें जो आप प्रोटीन दे रहे हो, वसा दे रहे हो, फाइबर दे रहे हो, यानी दाना मिश्रण अच्छा खासा आप अपने पशु को खिला रहे हो, उसके बाद भी पशु आपको कमजोर होता हुआ नजर आएगा। यानी सब कुछ खा रहा है पशु, उसके बाद भी जो कमजोरी आती है पशु में वो नमक की वजह से आती है। तीसरा जो आपको सिम्टम दिखाई देगा, पशु के मूत्र में आपको जो नमक की मात्रा है सोडियम क्लोराइड की वो उत्सर्जित होती हुई दिखाई देगी। मूत्र का जो हल्का पीला रंग होना चाहिए वो आपको नजर नहीं आएगा। इसके साथ साथ जो पशु पेशाब करता है तो उसमें जो झाग बनते हैं उनमें आपको कमी देखने को मिलेगी। चौथा अगर हम लक्षण देखेंगे तो आपका जो पशु है उसमें गले संबंधी रोग भी आएंगे, यानी गलों में सूजन। पांचवा अगर हम लक्षण की बात करें तो पशु के अंदर जो पाचन शक्ति है वह आपको कमजोर दिखाई देगी, पशु प्रॉपर रूप से जुगाली नहीं करेगा। छठा अगर हम लक्षण की बात करें तो पशु के अंदर सलाइवा नहीं बनेगा, यानी जो फर्मेंटेशन का काम होता है, पशु की जो बड़ा पेट होता है उसके अंदर जैसे ही पशु खाता पीता है उसके बाद जब जुगाली करता है तो जो लार बनती है, जो सलाइवा बनता है वो प्रॉपर रूप से नहीं बनेगा। और सलाइवा नहीं बनने के कारण फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रभावित होगी, और उसके प्रभावित होने से आपका जो पशु है वो जुगाली प्रॉपर रूप से नहीं करेगा। जुगाली प्रॉपर रूप से नहीं करेगा तो पशु का जो गोबर है वो भी आपको बिखरा बिखरा सा नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर हम सातवें लक्षण की बात करें तो आपका पशु है वो खाना पीना भी कम कर देगा, यानी जितना आहार पहले खा रहा था पशु, जितना सूखा चारा, हरा चारा, कंस्ट्रक्शन खा रहा था पशु, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। आठवें अगर हम लक्षण की बात करें तो आपका पशु है वो दूध का उत्पादन है वह तो कम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ दूध के अंदर फैट और स्नेह की मात्रा भी आपको कम होती हुई नजर आएगी, यानी दूध का मूल्य भी आपको कम मिलेगा। नवे लक्षण की अगर हम बात करें तो आपका जो पशु है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो चमक होती है बॉडी की उसमें भी आपको कमी नजर आएगी। साथ ही साथ जब आप दूध निकालेंगे तो जो थनों के आसपास जो बाल होते हैं वो काफी ज्यादा संख्या में झड़ने शुरू हो जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। इसके साथ साथ 10वां अगर हम बात करें तो पशु में कोलिक काफी बार आपको नजर आएगा कि पशु के पेट दर्द होगा, पीछे के पैर पशु हिलाएगा। इसके साथ साथ जो पाचन की प्रक्रिया वो प्रभावित होगी, तो पाचन की प्रक्रिया प्रभावित होने से पैर दर्द की शिकायत हमेशा पशुओं में रहेगी। ये तमाम कारण आपको नजर आएंगे अगर आपके पशु को प्रॉपर रूप से नमक नहीं मिल रहा है तो। अब हम बात करेंगे कि नमक कितनी मात्रा में पशु को देना चाहिए और इसके फायदे क्या क्या। देखिए, नमक की जो प्रॉपर मात्रा है, जो दुधारू पशु आपका उसको प्रॉपर रूप से 30 ग्राम नमक मिलना चाहिए, साधारण नमक। सेंधा नमक की अगर हम बात करें तो लगभग 10-15 दिनों के अंतराल से आप सेंधा नमक है पशु की खुरली में रख सकते हैं। उसे 2 दिन चाटने के लिए रखेंगे तो काफी बेटर रहेगा, उससे पाचन प्रक्रिया अच्छी बनेगी और पशु सुपाच्य
मतलब अपने आप को थोड़ा सा अच्छा महसूस करेगा अंदर से। पेट की जो प्रक्रिया है वो सुचारू होगी अगर आप सेंधा नमक पशु की खुरली में डालते हैं 15 दिनों के अंतराल से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो काला नमक है, कई बार आपने देखा कि पशु बार बार पेट दर्द करता है या फिर पानी कम पीता है या फिर पशु के अफारा आता है बार बार, तो आप उसको काला नमक भी दे सकते हैं सेंधा नमक के साथ और साधारण नमक के साथ मिला करके। लगभग 10 दिनों तक आपको 30-30 ग्राम मात्रा रखनी है। जो नमक ज्यादा खा रहा है अगर पशु, कई बार आपने देखा है कि पशु को अगर आप ज्यादा नमक खिलाते हैं तो वो पेशाब के जरिए वो उत्सर्जित होकर बाहर निकल जाता है, उसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन रेगुलरली आपको ज्यादा नमक नहीं खिलाना है, मात्रा सिर्फ 30 ग्राम ही रखनी है अपने दुधारू पशु के लिए। और जो छोटा पशु आपका 1 साल का या उससे भी कम, तो उसकी जो मात्रा है वो आप वजन के हिसाब से लगभग 1 क्विंटल का वजन का जो पशु है उसको लगभग 12 से 13 ग्राम नमक की आवश्यकता रहती है। इसके साथ साथ जो छोटे काफ है उनमें शिकायत आती है कि वो मिट्टी खाते हैं या फिर प्लास्टिक खाते हैं या फिर रस्सी खाते हैं, तो उनको आप जो 2-3 दिनों का पशु होता है उसमें क्या होता है कि डिवॉर्मिंग आप करवा नहीं सकते, क्योंकि उसके माँ के पेट से उसे डिवॉर्मिंग जो पेट के कीड़े वो मिले हुए होते हैं। तो ऐसे में आप नमक खिला सकते हैं, थोड़ा सा दूध पिलाने के बाद चुटकी भर नमक उसको चटा सकते हैं, उससे वो रस्सी खाना या फिर पेशाब पीना या फिर मिट्टी चाटना बंद कर देगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा काफ के लिए नमक रहता है अगर आप शुरुआत में थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे तो। इसके अलावा जो मैंने सिम्टम बताए, लक्षण बताए, उन लक्षणों में आपका पशु अगर काफी दिनों से आप नमक नहीं खिला रहे हैं तो आपका पशु मिट्टी खाएगा, रस्सी खाएगा, प्लास्टिक खाएगा, यहाँ तक गोबर भी खाना शुरू कर देते हैं काफी पशु। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, रेगुलरली नमक खिलाएं अपने पशुओं को। जो भी आप फीड खिला रहे हैं, ज्यादातर क्या होता है कि अगर हम मार्केट से फीड लेकर के आते हैं तो उनमें तो नमक की मात्रा रहती है, क्योंकि कोई भी फीड वाली कंपनी ये नहीं चाहती कि लगभग 1 क्विंटल के अंदर उसका जो 2 किलो नमक मिलाने की जो प्रक्रिया है वो कम हो, क्योंकि 2 किलो जो वजन है सस्ता उनको मिल रहा है नमक के थ्रू। तो ऐसे में जब हम घर पर तैयार करते हैं संतुलित पशु आहार, तो उसमें पशुपालक है वो नमक नहीं डालते हैं कई बार, तो तब दिक्कत आती है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप घर पर दाना मिश्रण अपने पशु को दे रहे हैं तो उसमें नमक की मात्रा जरूर ऐड करें। अब अगर आप नमक की मात्रा ऐड नहीं करते हैं तो जो भी आप प्रोटीन विटामिन वगैरह अपने पशु को दे रहे हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, यानी पशु पेट भरेगा लेकिन जो काम करना चाहिए, जो आहार हम खिला रहे हैं वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ऐसे में दूध का उत्पादन भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसके अलावा नमक में जो सोडियम और क्लोराइड होता है, साथ में जो अपना जो काला नमक और सेंधा नमक है वो भी आपको अंतराल से, एक निश्चित अंतराल से अपने पशुओं को खिलाते रहना चाहिए, ताकि जो पशु का स्वास्थ्य वो बना रहे, पेट संबंधी रोग भी नहीं आएंगे इस प्रकार से अगर आप नमक खिलाते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।